सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबका आज की कक्षा में स्वागत है। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 2 विकास के परिप्रेक्ष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक है साथी समूह से संबंध, रिलेशनशिप विद पीयर्स, मित्रता तथा लैंगिक, फ्रेंडशिप एंड जेंडर। और इस पाठ के अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स रहेंगे, अर्थात आज के पाठ के अंत तक आप अधिगमकर्ता ये सारी बातें जानने में सक्षम होंगे कि साथी समूह का अर्थ क्या है, साथी समूह संबंध का क्या अर्थ है, साथी समूह संबंध का विकास कैसे होता है और बालक के लिए उनका क्या महत्व है, मित्रता लैंगिक का संप्रत्यय क्या है, और बाल्यावस्था व किशोरावस्था में मित्रता और लैंगिक विकास किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले साथी समूह या जिसको पीयर ग्रुप कहा जाता है उसका अर्थ डिस्कस करेंगे। किसी भी बच्चे का साथी समूह उसके अपने समान आयु के बच्चे, ऐसे बच्चे जो परिपक्वता के स्तर के आधार पर उसके अपने समान हैं, वह उस बच्चे का साथी समूह कहलाता है। और विभिन्न अध्ययन हम लोगों को ये बताते हैं कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला साथी समूह एक प्रमुख कारक है। विशेष तौर पर बाल्यावस्था से आरंभ होके जब वह अपने पीयर ग्रुप या साथी समूह के साथ अंतःक्रिया करना आरंभ करता है, उनके साथ बहुत से ग्रुप एक्टिविटीज़, सामूहिक क्रियाकलाप में सम्मिलित होता है, तब से लेके बाद के वर्षों में तक साथी समूह का विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में बहुत बड़ा योगदान है। और विशेष तौर पर किशोरावस्था में साथी समूह संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने व्यक्तित्व विकास के सिद्धांतों में विशेष तौर पर किशोरावस्था के दौरान साथी समूह की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था में माता पिता के साथ जो द्वंद्व होते हैं उनको सुलझाने में साथी समूह की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। और बाल्यावस्था से आरंभ होके एक और विकास का जो महत्वपूर्ण आयाम है, जिसको हम स्व प्रत्यय या आत्म प्रत्यय या सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसका विकास होना आरंभ होता है। और ये विकास किशोरावस्था में भी चलता रहता है। बालक के स्व प्रत्यय में नए नए आयाम जुड़ते रहते हैं और उसका निरंतर विकास होता रहता है। और अध्ययन ये बताते हैं कि साथी समूह के साथ संबंध बालक व किशोर के आत्म संप्रत्यय के निर्माण में, यानी कि उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके अपने पीयर ग्रुप के साथ किस तरह की इंटरेक्शन रहती है, किस तरह के अनुभव रहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व हैं जो उसके अपने बारे में जो छवि है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसके निर्माण में सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शैक्षिक उपलब्धियों में साथी समूह का बहुत अधिक महत्व है। और तनाव प्रबंधन, किशोरावस्था जो है अधिकतर बहुत से चुनौतियां, बहुत से चैलेंजेस लेके आती हैं।
बहुत से तनावों को लेके आती हैं। और क्योंकि साथी समूह वो समूह है जिसके साथ अब उसका अधिकतर समय व्यतीत हो रहा है, जिसके साथ वो बहुत सी ऐसी क्रियाओं में लीन हो रहा है जो माँ बाप या अभिभावकों से दूर होकर की जा रही हैं, उनकी निगरानी से बाहर होकर की जा रही हैं। तो जीवन के विभिन्न तनावों को मैनेज करने में, उनको सुलझाने में साथी समूह की भूमिका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसके किस प्रकार के संबंध हैं अपने साथी समूह के साथ, ये निश्चित करेगा कि वो जीवन की इन चुनौतियों को, इन तनावों को कितनी सफलतापूर्वक सुलझा सकता है। और साथी समूह से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और आयाम है फ्रेंडशिप, मित्रता। उस साथी समूह के कुछ व्यक्तियों के साथ वो बहुत ही घनिष्ठ और लॉन्ग टर्म संबंध विकसित करेगा, जो उसके मित्र होंगे। और ये कार्य मध्य बाल्यावस्था से आरंभ हो जाता है। मध्य बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक ये है कि बच्चा अपने घर के सुरक्षित माहौल, जहाँ की उसका ऐसे व्यक्तियों से अंतःक्रिया, ऐसे व्यक्तियों से इंटरेक्शन होता है जो अधिकतर उसके रक्त संबंधों में से हैं, जैसे उसके माता पिता, भाई बहन इत्यादि, और घर का माहौल बहुत ही स्नेहपूर्ण, सुरक्षित होता है। तो उस माहौल से निकलकर बालक अपने आसपास के सामाजिक दायरे का विस्तार करता है, और इस विस्तार में उसका साथी समूह और मित्र जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं, उसके विकास के प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं। इन सब कारणों से मित्रों का उसके लिए बहुत ही अधिक महत्व हो जाता है। और अपने व्यक्तित्व के बहुत से गुण वो इन मित्रों के साथ जो उसकी इंटरेक्शन रहती है उसके आधार पर सीखता है। ये वो समय है जब वो अपने माँ बाप से दूर अपने हम उम्र साथी समूह और मित्रों के साथ बहुत से नए नए अनुभव ग्रहण करता है। और यहाँ पर उन अभिभावकों की निगरानी से दूर जब वो अपने समान आयु के अन्य बालकों या बालिकाओं के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस समूह द्वारा स्वतः ही एक दूसरे के प्रति आपसी समझ विकसित करके बहुत सी क्रियाओं को सहभागिता के आधार पर अंजाम दिया जाता है। और इस आधार पर सामाजिक अनुकूलन किस प्रकार किया जाता है, अपने व्यवहार को किस तरह से अपने आसपास के व्यक्तियों के अनुरूप ढाला जाता है, किस तरह से अलग अलग क्रियाओं में सहभागिता की जाती है, कैसे और व्यक्तियों के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जाता है, और समूह में अलग अलग भूमिकाएं, उनका निर्धारण और उनका निर्वहन किस प्रकार किया जाता है, ये सारी बातें अब वो अपने मित्र समूह से सीख रहा है। और ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि भविष्य में उसको बहुत सी और भूमिकाएं ग्रहण करनी है, उनको निभाना है और अन्य व्यक्तियों के साथ अपना अनुकूलन करना है। तो ये सारे सामाजिक कौशल जो हैं उनके अर्जन में साथी समूह और मित्र मंडली का बहुत ही अधिक महत्व है। मित्रों के संबंध के आधार पर ही बच्चे अपने दृष्टिकोण को दृढ़तापूर्वक रखते हैं, औरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना सीखते हैं और उनके साथ अपना अनुकूलन करना सीखते हैं।
लैंगिक या जेंडर, इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये आपने अपने अनुभव में भी देखा होगा कि यौन या सेक्स जिसको हम बोलते हैं, एक टर्म वो है, और एक लैंगिक या जेंडर। तो इन दो अलग अलग टर्म्स में भिन्नता समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। जब आप किसी एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक कॉलम होता है सेक्स, वहाँ पर आप मेल या फीमेल लिखते हैं। तो जो सेक्स है बेसिकली वो एक जैविक विशेषता है जिसके आधार पर बायोलॉजिकली कोई बच्चा जो है वो लड़का या लड़की के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन लैंगिक या जेंडर उससे विस्तृत संप्रत्य है। किसी भी समाज में जो अलग अलग सेक्सेस हैं, मेल या फीमेल, जो अलग अलग यौन हैं, उनके लिए अलग अलग भूमिकाएं निश्चित कर दी जाती हैं और ये अलग अलग समाजों में अलग अलग होती हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति में लड़कियों के लिए कुछ खास तरह के व्यवहार जो हैं वांछित हैं और कुछ अन्य व्यवहार अवांछित हैं। उसी प्रकार लड़कों के लिए अलग तरह की भूमिकाएं, अलग तरह के व्यवहार जो हैं वो अनुचित माने गए हैं और कुछ अन्य व्यवहारों को अनुचित माना गया है। तो ये जो सामाजिक अपेक्षाएं किसी एक जैविक आइडेंटिटी से जुड़ी हुई हैं, ये सामाजिक अपेक्षाएं उसके लैंगिक या जेंडर का हिस्सा हैं और ये अलग अलग समाजों में अलग अलग होती हैं। और बच्चे को धीरे धीरे ये सारा सीखना पड़ता है कि जिस समाज में वो पलकर बड़ा हो रहा है वहाँ पर ये अलग अलग लैंगिक भूमिकाएं किस प्रकार की हैं और उसको अपने व्यवहार को उन्हीं लैंगिक भूमिका के अंतर्गत ढालना सीखना होता है। और धीरे धीरे बच्चा ये सब सीखता है। ये उसके विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। और इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले 3 से 4 वर्ष की आयु का होते होते वो लिंग पहचान अर्जित करता है और फिर वो लिंग पहचान लिंग भूमिकाएं या लैंगिक भूमिकाएं में परिवर्तित होती हैं और वो ये सीखता है कि मेरे समाज में मेल के लिए ये सारे बातें, ये सारे विचार निश्चित हैं और ये सारी बातें जो हैं अवांछित हैं। और ऐसा करते हुए वो अपने आप को भविष्य की और महत्वपूर्ण भूमिकाओं जैसे कि माता, पिता, पत्नी इत्यादि, ये सारी लैंगिक भूमिकाएं उनके लिए तैयार करता है। और बाल्यावस्था से आरंभ होके मित्रता के साथ साथ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बाल्यावस्था में साथी समूह और साथी समूह से घनिष्ठ संबंध और मित्रता, ये विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उसके साथ साथ लैंगिक विकास भी बच्चे के सामाजिक संवेगात्मक विकास का एक प्रमुख आयाम है। और वो बच्चा आरंभ में जब तक उसकी लैंगिक पहचान, लैंगिक भूमिकाओं का निर्माण नहीं हुआ है, उसने वो भूमिकाएं अर्जित नहीं की हैं, तो उसकी मित्रता किसी भी यौन के साथ हो सकती है। लेकिन किशोरावस्था के आरंभ से दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं जो आपस में मिलकर उसकी लैंगिक पहचान का निर्माण करते हैं। इनमें से एक बहुत बड़े स्तर पर तीव्र गति से होने वाले न्यासर्ग परिवर्तन या हार्मोनल चेंजेस हैं। जैसे ही वो बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, जैविक तौर पर उसके शरीर में बहुत से परिवर्तन आएंगे, जिनमें से एक
बड़े स्तर पर खास तरह के ऐसे रसायन जिनको हार्मोन्स कहा जाता है या हिंदी में न्यासर्ग कहा जाता है, अलग ग्रंथियों के द्वारा उनका रिसाव होता है, जो उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन लाते हैं, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और संवेगात्मक तौर पर भी। और साथ साथ उस किशोर का सांस्कृतिक वातावरण, ये मिलकर उसकी लैंगिक पहचान का निर्माण करता है और इसी आधार पर फिर मित्रता में भी परिवर्तन आते हैं। और अब किशोर जो हैं वो अपने समान यौन वाले साथी समूह या मित्रों के साथ ही नहीं, बल्कि अपने से विपरीत लिंग के सदस्यों में भी रुचि प्रदर्शित करना आरंभ कर देते हैं। और यही आगे चलकर वयस्क अवस्था, जो किशोरावस्था के बाद की अवस्था है, उसमें उस किशोर की जो रिलेशनशिप्स होंगी, उसके जीवन में जो अन्य व्यक्तियों के साथ महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक संबंध होंगे, उनको निर्धारित करेगा। और इस मित्रता के आधार पर ही, जो कि अब जिसमें विपरीत लिंग के सदस्य भी, मित्र भी सम्मिलित हो गए हैं, तो उन्हीं में से किसी को चुनकर वो अपना जीवन साथी बनाएगा और अन्य घनिष्ठ अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है वो फिर स्थापित होने होंगे। और उसका आधार जो है किशोरावस्था के दौरान की मित्रता ही अधिकतर केसेस में रहती है। तो ये संक्षेप में यूनिट नंबर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला, उसको अब आज हमने डिस्कस किया, साथी समूह। हमने ये डिस्कस किया कि साथी समूह का या पीयर का अर्थ क्या है, साथी समूह संबंध किस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले, और मित्रता, फ्रेंडशिप तथा लैंगिक, जेंडर का क्या अर्थ है, मित्रता और लैंगिक का विकास बाल्यावस्था से आरंभ होकर किशोरावस्था और उसके आगे किस तरह से होता है। ये कुछ पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा या पाठ होगा, उसमें हम साथी समूह के साथ संबंधों का दूसरा आयाम, जिसको प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग के अंतर्गत आपके सिलेबस में लिस्ट किया गया है, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।